के मूल्य में 15% की कमी की गई और उसके दैनिक जो खर्चा था, दैनिक बिक्री थी, उसमें 25% की वृद्धि की गई। तो पूछ रहा है आपसे कि दैनिक बिक्री पे शुद्ध प्रतिशत प्रभाव से पूछ रहा है, ठीक है। तो जो उसका मूल्य, कोई वस्तु है उसका जो मूल्य है वो 15% कम कर दे रहा है और उसका जो बिक्री है वो 25% बढ़ जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है मतलब दोनों में क्या घाटा हुआ या लाभ हुआ, ठीक है। तुमने माना कोई सामान हमारा 100 रुपये का था, वो कितना हो गया, 15% की कमी हो गई तो कितना हो गया, 85 हो गया। फिर कह रहा है 100 रुपये का था, ठीक है, अगर 25% वृद्धि की गई कितना हो गया, 125 हो गया, ठीक है। अब इसको हम देखो इसका, या फिर हम 100 में 100 गुणा करें, 85 में 25 का गुणा करें, या फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर दें। तो 5 से काटेंगे, 5 बिसम 100 और 17 पच्चीस 85 हो गया ये। या फिर हो गया 5 बिसम 100 और 5 5 पच्चीस हम 125 हो गया। तो हम 20 पे मांग कर सकते हैं या हम 100 मान के, ऐसे करने पे क्या कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम फिर आपस में गुणा करेंगे तो 20 बीस हम कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। और 17 में अगर 25 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 425 आ गया, ठीक है। तो कितने का अंतर है, 25 का अंतर है कितने पे, 400 पे। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, जीरो से डबल जीरो करिए, 25 में 4 का भाग देंगे, कितना गया, 6.25 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। ऑप्शन 4। एनटीपीसी का एक सवाल देखते हैं, 15,000 रुपये पे 4% की ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है आपसे, और जो ब्याज का गणना करना है वो अर्धवार्षिक रूप से करना है। तो देखिए रेट जो है हमारा कितना है, 4% है, बट ये वार्षिक है, अब हमको अर्धवार्षिक करना है। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक तो आप बेसिक फार्मूला से लगा सकते हैं, या फिर आप जो है कि इंक्रीजिंग वाला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इससे भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि पहले वर्ष का ब्याज कितना मिला, 2% मिला, दूसरे वर्ष का कितना मिला, 2% मिला। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 2 पे भी ब्याज लगेगा। 2 का अगर हम 2% का 2% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 / 100 हो जाएगा परसेंट निकालने के लिए, क्या आएगा, 10.04। तो अगर हमारा 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 10.04, तो 4.04 गुणा 15,000 करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 606 आएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है सी आएगा। एक सवाल देखते हैं, यदि किसी राशि पे 3 वर्ष में साधारण ब्याज 225 है और समान राशि पे 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये हैं, तो आपको निवेश किया गया मूलधन आपसे पूछ रहा है। देखिए साधारण ब्याज का होता है, हर साल का बराबर होता है। अगर 3 साल में जो है 225 रुपये हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 साल में कितना हो जाएगा। तो क्योंकि साधारण बराबर होता है, तो अगर 225 में अगर 3 का हम भाग देंगे तो एक साल का हमारा निकल जाएगा, कितना है, 75 रुपये आ गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 750 रुपये हो रहा है, तो सॉरी 153 रुपये हो रहा है। तो अगर 75 का हम दूना करें कितना हो जाएगा, 2 साल है तो 100 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो पहले वर्ष का 75 रुपये, दूसरे वर्ष का 75 रुपये, ठीक है। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में तो ऐसे होता है, फिर पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज होता है, तो इसका निकल जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा रेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 रुपये एक्स्ट्रा है, तो हम 3/75 गुणा 100 कर देंगे तो हमारा रेट पता चल जाएगा। तो तीन 3 × 25 हम 75 और 25 चौका 100, हमारा 4% आ गया है, ठीक है। अब हमको क्या है, मूलधन हमसे पूछा है, तो एक फार्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन 100 में लगाएंगे। तो SI कितना है, साधारण ब्याज कितना है, 225 रुपये है, ठीक है। 225 बराबर प्रिंसिपल हमसे पूछा है, रेट कितना है, 3 है, ठीक है। और हमारा क्या है, रेट हमारा 4 है, वर्ष कितना है, 3 है, तो बटा हम 100 कर देंगे, अगर 4/100 कर देंगे तो इतना 3 से काटेंगे इसको तो 75 आ जाएगा, ठीक है। और 4 25 हम 100 होता है, फिर 25 का गुणा 75 में हम कर दे कितना आ जाएगा, 1875 आ जाएगा, ऑप्शन बी। रेट जो है हमारा कितना है, 4% है, बट ये वार्षिक है, अब हमको अर्धवार्षिक करना है। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक तो आप बेसिक फार्मूला से लगा सकते हैं, या फिर आप जो है कि इंक्रीजिंग वाला A+B प्लस AB अपॉन 100, इससे भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि पहले वर्ष का ब्याज कितना मिला, 2% मिला, दूसरे वर्ष का कितना मिला, 2% मिला। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 2 पे भी ब्याज लगेगा। 2 का अगर हम 2% का 2% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 / 100 हो जाएगा परसेंट निकालने के लिए, क्या आएगा, 10.04। तो अगर हमारा 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 10.04, तो 4.04 गुणा
15,000 करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 606 आएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है सी आएगा। एनटीपीसी का एक सवाल देखते हैं आसान सा चक्रवृद्धि ब्याज पे कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है और 2 वर्ष में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से 40,000 रुपये की राशि क्या होगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, ठीक है ना, मतलब मिश्र धन निकालना है आपको, ठीक है। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज है वो निकाल के आपको मूलधन में जोड़ना है। तो हमारा रेट कितना है, रेट हमारा 20% है, ठीक है। तो पहले साल का कितना मिला 20%, दूसरे साल कितना मिला 20%, अब पहले साल का 20% का 20% होगा, ठीक है ना। तो 20 का 20 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो कितना बचा 20 20 40 4 44, ठीक है, 44% हो गया। बट हमसे मिश्रधन पूछा है यहाँ पे, तो पहले का राशि हम जोड़ देंगे तो 144% हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर हम 40,000 का 44% निकाल के फिर जोड़ें, या फिर हम इसे 44 से गुणा कर दें किसमें 40,000 में बटा 100 कर देंगे, तो डबल जीरो कर दे। इसका 144 गुणा 40 में करें कितना आ जाएगा हमारा 57,600 आ जाएगा, ऑप्शन सी। एक सवाल देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष में कोई जो राशि है वो 2 वर्ष में 12,100 रुपये हो जाती है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 13,310 रुपये हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम घटा देंगे इसको 3 साल और 2 साल को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 100 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0 1 2 1, ठीक है ना। हमारा 1,210 रुपये हो गया। मतलब जो 2 साल का हमारा ब्याज था वो मूलधन कितना था 12,000 रुपये था, 12,100 रुपये। अब हमको तीसरे साल में कितना मिला, ठीक है ना, तो 12,100 रुपये मिला। तो हम अगर इसको निकाल देंगे इसका बटा 12,000 निकाल देंगे, हम निकाल दें कितना परसेंट है 1210 जो है वो 12,100 का कितना परसेंट है गुणा 100 कर देंगे तो हमारा रेट हमको पता चल जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 121 धाम 1210 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10, रेट जो है 10%, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। एक सवाल है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाती है तो कितने वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है मूलधन और जो उसका प्रिंसिपल है जो, ठीक है, मूलधन और जो उसका ब्याज है वो ऐड होके तब अगले साल में उसका ब्याज लगता है, ठीक है। तो हमने माना एक रुपये हमारे पास था, अब वो क्या है 8 वर्ष में वो 2 रुपये हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, ठीक है ना। फिर अब जो 2 रुपये है वो अगले 8 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। हमसे पूछा है कि स्वयं का 4 गुना कितने वर्ष में होगा, तो पहले 1 था अब 4 हो गया, कितने वर्ष में 8 ये और 8 ये कितना हुआ 16 वर्ष हुआ, ऑप्शन 4।